हाय एवरीवन, आप सभी को स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम स्केटिंग फिर से शुरू कर रहे हैं और ये 2 साल बाद हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले हम ये सब पूरा ट्रेंड हो चुके थे, चला रहे थे, लेकिन फिर दूसरे कामों में व्यस्त हो जाने के कारण हम ये छोड़ चुके थे। और आज हम क्या किए हैं कि 2 साल बाद फिर से हम स्केटिंग शुरू कर रहे हैं और इस पे खड़ा होना पाना पहले की तरह बहुत मुश्किल हो पा रहा है। और अब फिर से हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि पहले जितना हम स्मूथली चला रहे थे इसे पूरा एकदम स्मूथली हिल रोड पर वो नहीं अभी हो पा रहा है, क्योंकि 2 साल बाद हम छोड़ चुके थे। अब स्टेबल होना, खड़े होना पहले की तरह बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए हमने पहले सेफ्टी गार्ड पहले की तरह हमने लगा चुका है। ये जो है ये सारा सेफ्टी लगा चुका है और ये कर लिए हैं। और अब हम एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं, क्योंकि 2 साल बाद हमने ये दूसरा दिन, कल भी प्रैक्टिस किया था और आज भी फिर से कर रहे हैं। और देखिए कि हम पहले की तरह हमको कितना समय लगता है कि पहले की तरह फिर से आने के लिए। पहले जो रोड पर हम चलाते थे, दौड़ते थे जैसे एकदम स्मूथली एक्सपर्ट की तरह, वो शायद अभी हो पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि अभी घूमना फिरना मुश्किल है। तो तब तक मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को भी अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और फॉलो करिए। फेसबुक से अगर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। चलिए तो हम देखते हैं कैसे हमने ये सेफ्टी गार्ड दोनों पहन लिया है, ये सब लगा दिया इनका सेफ्टी गार्ड, और हमने शू भी तो हेवी वाला लिया है। और इस पे स्टेबलाइज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, जैसे कि देख रहे हैं अभी। और हम कोशिश करते हैं चल करके। ये अभी अपने ऑफिस में आते हैं, अपने ऑफिस में ही प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ऑफिस में स्पेस बहुत बड़ा अच्छा सा है, फर्श भी बहुत अच्छा सा है जिसपे हम चला सकते हैं और इसमें चलाना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए हम ऑफिस में ही आके सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं यहीं पे। अभी 2 साल बाद हमने दूसरा दिन स्टार्ट किया है, ये दूसरी बार। अभी स्पीड बनाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि स्पीड तो बना पा रहे हैं लेकिन रोक पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए थोड़ा अभी नॉर्मल तरीके से चलाना पड़ेगा। हमने सेफ्टी गार्ड इसलिए सुरक्षा के लिए पूरा तैयार में है कि जहां भी कुछ हुआ तो हाथ से ये बना लेंगे। और हालांकि अभी कुछ हो नहीं रहा है कि हम जैसे गिरने के कगार पर आए या गिर रहे हैं, ऐसा कुछ मेरे साथ हो नहीं रहा है। इसीलिए मेरे पास सेफ्टी पूरा तैयार है, रखे हुए जो पहले रखते थे। और अभी देखते हैं, स्टेबल तो मेरा बढ़िया होते जा रहा है धीरे धीरे। और फिर से कोशिश कर रहे हैं। ये कब हम गिरते हैं, कैसे गिरना है और गिरने पर कैसे हमको बचाव रखना है। ऐसे जब गिरते हैं तो पीछे की तरफ हम आ जाएंगे, ऐसे छाल मारेंगे तो पीछे की तरफ आ जाएंगे। और इसके लिए हम लोग पीछे ऐसे गिरेंगे ना, तो ये पूरा हमको दबाव इस तरह से ये तलहटी पर देना होगा। आगे करेंगे तो तलहटी ये जो है हमको पूरा घुटने के बल ऐसे गिरे तो पूरा घुटने की तरफ रुकना पड़ जाता है। इसलिए देखिए हमने पीछे की तरफ जैसे अगर गिरते हैं ऐसे, तो पहले पीठ या सर गिराने से पहले हमको ये तलहटी को रोक लेना होगा, ताकि ये पूरा भार जो है हमको इस पर लग जाए। ये दोनों है सेफ्टी गार्ड, इस दोनों पर आकर के ये अगर हम जैसे भी अचानक से अगर पीछे मेरा बैलेंस गड़बड़ाता है और हम गिरते हैं तो सीधे अपने आप को गिरने मत दीजिए। ये जैसे भी गिरने के मोड में आए तो हम तलहटी को पहले रोक दें। तलहटी जैसे रोकेंगे ना तो क्या होगा कि ये जो है मेरा सेफ्टी गार्ड है, ये हमको रोक लेगा। और आगे की तरफ अगर गिरना चाहते हैं तो ये जो है जैसे भी झुका हम इतना मोड पर रखे रहेंगे, ये क्या रेडी टू मोड पे। ये मेरा बैलेंस है, मेरा घुटने के नीचे में ये होना चाहिए, कंधा जो है घुटने के बराबर होना चाहिए। बैलेंस जो है मेरा इस पे होना चाहिए। अगर खड़ा होकर के जाते हैं तो जरा सा भी झुकाव होगा, पूरा एकाएक आगे होगा, नहीं तो पूरा अगर पीछे होगा, क्योंकि आगे ऐसे होता है तो इसमें गिरने का संभावना 90% के तकरीबन में बढ़ जाता है। और हम लोग को जो अगर सीखना है किसी को, तो वो सुबह में वो फर्स्ट टाइम में क्या करे, ये ऐसे मोड में आ जाए। ये होता है, इसका जो मिलान होता है इससे होना चाहिए, और इसका मिलान ये पूरा इससे होना चाहिए, ताकि ये जो है और ये एरी जो है ये पीछे से होना चाहिए, इसे पूरा एकदम स्टेबल। जहां भी ये पूरा बैलेंस ऐसे बना हुआ रहता है। और जैसे अगर हम आगे की तरफ हम गिरते हैं तो ये तलहटी यहाँ से हमको रोक लेगी। अगर पीछे की तरफ गिरते तुरंत हमको पीछे से ऐसे रोक लेना होगा। इस तरह से करके आप धीरे धीरे अपने पैर को क्या करिए, वी शेप में बनाना है। वी शेप में बना करके ऐसे
आराम आराम से। अगर आप नए हैं तो नए गियर में आप धीरे 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 ऐसे ऐसे चलिएगा, धीमे 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 चाल करना है और एकदम स्मूथली मत। फर्स्ट बार में आप स्पीड मत चलिएगा, फर्स्ट बार में धीमे धीमे ऐसे ऐसे लगाते रहिएगा। ऐसे ऐसे जो फर्स्ट अगर कोई चलाना चाह रहा है, अगर सीखना चाहता है तो फर्स्ट स्टेप उसका यही है कि अगर शू पहले, सब सेफ्टी गार्ड लगाए, उसका एक हेलमेट आता है, हेलमेट लगाए और अपने आप को ऐसे भी सेट में रख करके ऐसे धीमे धीमे ऐसे ऐसे बस ऐसे पैर उठाना है, धीमे धीमे ऐसे रखना है, धीमे धीमे। जो एक्सपर्ट हम लोग हो जाते हैं तब तो हम लोग ऐसे ऐसे चलाते हैं एकदम स्मूथली, वो अलग है। लेकिन अगर आप नए हैं तो धीमे धीमे पैर को ऐसे भी सेट में रख करके ऐसे ऐसे चलाते जाना है। ऐसे अगर कहीं कुछ बैलेंस गड़बड़ाए तो आप भी से ऐसे रहे एकदम स्मूथली रेडी टू मोड में और तुरंत पकड़ ले, धीमे धीमे ऐसे ऐसे चलना है आपको। यही प्रैक्टिस आपको 1 सप्ताह तक करना है। धीमे धीमे ऐसे पैर उठाना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे भी में करते जाना है। जब हो जाइएगा तो फिर उसके बाद आप एकदम धीमे धीमे ऐसे 2 साल बाद हमने फिर से प्रैक्टिस करना और स्टेबल होना, इसका बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन धीमे धीमे हम ताकि 1-2 दिन में थोड़ा सा पकड़ बना ली है अपने। और उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर में जो हम पहले चला पा रहे थे जैसे सेम उसी तरह से हम फिर एकदम स्पीडली चलाना शुरू कर देंगे। तो अगर सोचिएगा कि हम ये सीखते हैं तो हम गिर जाएंगे, गिरने के डर से हम सीखेंगे नहीं, ये मत सोचिए। क्योंकि जब भी कुछ सीखिएगा तो गिरना निश्चित है कि गिरिएगा ही आप। या तो साइकिल सीखिए, मोटरसाइकिल सीखिए या स्केटिंग सीखिए या पैदल चलना सीखिए। जब भी सीखिएगा कुछ ना कुछ तो आप गिरिएगा ही, 1-2 बार गिर। आप जब तक गिरिएगा नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमको इस तरह से बचाव रखना है अपने आप को। जितना बार गिरिएगा उतना आपको बचाव रखने के लिए आपको सुरक्षा होगा कि हमको ऐसे ऐसे चलना है, इस तरीके से चलेंगे तो हम गिर जाएंगे, गिर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बचाव रखना है। और ये जो मेरा है, पहले अगर आप सीखना चाहते हैं तो पहले हेलमेट लगाइएगा। हेलमेट के साथ जरूरी है कि आपको जितने भी सेफ्टी गार्ड है वो सब पूरा सेफ्टी गार्ड आपको हाथ में, पैर में और ये केवनी पर सब कुछ में लगा लेना होगा। उसके बाद ही आप सीखिएगा। अगर ऐसे जाते हैं तो गिरने की संभावना जल्दी रहता है, और गिरिएगा। जब भी गिरिएगा तो आपको यहाँ पर चोट लगेगा, ये टूटने का, फ्रैक्चर करने का, केवनी टूटने का, घुटने में चोट लाने का, सर में चोट आने का वो संभावना बना हुआ रहता है। क्योंकि इसमें ब्रेक नहीं है, इसमें ब्रेक जो होता है दिमाग से ऐसे करके लगाना पड़ता है जिससे आप एकदम स्पीडली रोक सकते हैं। जैसे पावर ब्रेक की तरह ही काम करेगा ये, लेकिन लगाने का तरीका आना चाहिए। अगर सही से लगाते हैं तो ये पावर ब्रेक की तरह काम करेगा। अगर नहीं लगा पाते हैं तो कहीं भी उलट जाइएगा। तो अभी हम फिर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है मेरा, 2 साल बाद फिर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये देखिए, और थोड़ा देर आउट करेंगे क्योंकि मेरा रूम पर जाने का समय हो रहा है धीरे धीरे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का और भी वीडियो हम आपको देंगे और अच्छे से देंगे। सब्सक्राइब मत भूलिएगा, सब्सक्राइब पहले करिएगा। जब तक हम ये काम और मारना जा रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये अभी घुमा रहे हैं, अभी चला रहे हैं, लेकिन चल तो रहा है मेरे से पहले की तरह, क्योंकि दूसरे दिन में ही हम पकड़ लिए हुए हैं। और क्योंकि हम पहले से जानते थे इसको चलाना, इसीलिए हमको चलाने में कोई ज़्यादा काफ़ी दिक्कत नहीं आ रही है। और हमने पूर्ण रूप से सेफ्टी गार्ड पर ही रखा है, ताकि कभी भी अगर दिक्कत हो तो हम अपने बचाव कर सकें, अपने टूटने से या चोट लगने से अपने आप को बचाव कर सकते हैं। आप लोग अगर नए सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद अभी बता रहे हैं कि कैसे भी अगर आप नए हैं तो आपको सीखना है, सीखने के पर्पज से आपको किनकी सुरक्षा चीजों को ध्यान में रखना होगा। और सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं स्केटिंग तो सीख सकते हैं, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि गिरना निश्चित है। आप जितने बार सीखिएगा तो गिरना तो निश्चित, आप गिरिएगा ही जल्दी। क्योंकि अगर आप पैदल चलिएगा, बच्चा से सियाना होकर तो भी गिरते हैं, साइकिल मोटरसाइकिल चलाते तो भी एक बार नए बार में गिरना ही निश्चित रहता है। आप लोग भी अगर नए हैं, सीखना चाहते हैं तो पहले क्या करिएगा, एक नॉर्मल वाला, ये तो बहुत महंगा वाला शू है, आप नॉर्मल शू ले लीजिएगा जो 4 व्हीलर का भी आता है, व्हील का, तो वो ले लीजिएगा। और ये सेफ्टी गार्ड इस तरह से लगाइएगा, फिर अपने हेलमेट लगाइएगा। लगाने के बाद आप क्या करिएगा, भी सेट में पहले चलना शुरू करिएगा। अगर नए अगर कोई दर्शक देख रहे हैं यहाँ पर, मेरे सब्सक्राइबर जो है अगर नए देख रहे हैं, उसको भी अगर स्केटिंग चलाना है आपको, तो पहले क्या करिएगा कि ये जो है
आप पहले वी शेप में इसे बनाइए, एकदम नॉर्मल शरीर को रखिएगा और वी शेप में ऐसे चलिएगा। जैसे ये जो है हम वी शेप ऐसे जो कहता है ना, ये इस तरीके से अपने पैर को बनाना है। पैर बनाने के बाद अपना सेफ्टी, सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट, हेलमेट, ये तलहटी का, तिहुनी का और ये घुटने का, सब कुछ पहले सेफ्टी लगा लेना है। उसके बाद अपने आप को क्या करना है, ये जो है पैर इसको इससे मिलान करना है ये, और इसको है अपने सीने से मिलान करना है ये, और पीछे का जो है ये सर ये इससे मिलान होना चाहिए, एकदम बिल्कुल स्टेबल होना। क्योंकि अगर सीधे होकर कैसे चलाइएगा, जैसे करिएगा तो आगे, जैसे जूता आगे होगा ये चक्कर चलेगा तो आगे वाला भार जैसे आगे जाएगा धक से गिर जाइएगा, और पीछे भी जाइएगा तो बचाव में देंगे धक से इसे गिर जाइएगा। इसीलिए आपको इस स्टेप में बनाना है, अपने आप को पहले स्टेबल करना है, ऐसे पकड़ करके ये पूरा इस तरह से, और ऐसे रखना है, धीमे धीमे ऐसे चलना है। ये पैर उठाना है, एक डालना है, फिर एक डालना है, फिर एक डालना है, फिर अगर आप समतल इस तरह प्लेन जमीन पर अगर चलाते समय अगर आपको परेशानी होती है तो आप क्या करें, मिट्टी वाले जगह पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको रोड जहाँ इस तरह का नहीं हो, मिट्टी वाला जगह हो, वहां पर आप जा करके आप सीखिए। वहां पर फ्री नहीं होता चक्का, ये जो है व्हील फ्री नहीं चलता है, और धीमे धीमे चलेगा, आपको भागेगा नहीं आगे पीछे। वहां पर आप नॉर्मली कुछ दिन चला करके फिर आप फर्स्ट पर चलाना शुरू करिए तो बेहतर रहेगा। और उसके बाद क्या करिए, ये ऐसे पकड़िएगा शेप में पूरा, ये पकड़िएगा, हेलमेट जरूर, और अपने आप को पूरा स्टेबल रखिएगा, ऐसे से चलिए 1 2 1 2 1 2, ये शेप में ऐसे से धीरे धीरे चलिए। और ये सब प्रैक्टिस आपको तकरीबन ये सब इसी तरह प्रैक्टिस करना है, ऐसे पकड़ते रहिए। ये इस तरह का जो प्रैक्टिस है आपको वी शेप में रख करके आपको 1 सप्ताह तक ये ऐसे चलना है, और हर रोज सुबह शाम आप प्रैक्टिस करिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस तरह से क्या करिएगा, पकड़िएगा और ऐसे ऐसे स्मूथ करिएगा, ऐसे पकड़िएगा, ऐसे धरिएगा, एकदम स्टेबल, ऐसे ये तरीका है। पहले ऐसे ऐसे आप करते जाइए, ये ऐसा करना आपको 1 सप्ताह तक ऐसे करना। फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। इसलिए मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अभी के अभी करिए सब्सक्राइब। 2 साल बाद छोड़ा हुआ, अभी फिर से थोड़ा सा थक जाते हैं, क्योंकि 2 साल बाद छोड़ चुके थे और फिर से पुनः बैक हुए हैं, तो थोड़ा सा परेशानी तो हमें भी झेलना होगा, क्योंकि ये चीज़ होती है रेगुलर चीज़ में है। रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप स्टेबल बनाए हुए रहिएगा। आप छोड़ देते हैं बीच में तो फिर मुश्किल हो जाता है, अगर लंबा चौड़ा दिन छोड़ते हैं तो स्टेबल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम फिर से आए हैं और फिर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और साथ साथ इस बार हम आप सभी को भी सिखाएंगे। इसीलिए आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर रोज वीडियो हम जो बनाएंगे और हर रोज आपको सिखाएंगे। क्योंकि पिछली बार जो हम जब सीखे थे, एक्सपर्ट हुए थे, हम किसी भी तरह का कोई वीडियो नहीं बना पाए थे। इसलिए इस बार आप वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के साथ में सिखाएंगे। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कोई भी चीज पूछना हो तो कमेंट करिए और लाइक करना मत भूलिए।